नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 94152077। आजमगढ़ दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही रविवार को दिन में शहर के समीप नरौली में एक डायग्नोस्टिक सेंटर का लोकार्पण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का बखान किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सक्रिय पार्टी रहती है, लगातार काम करती रहती है और राजनीतिक दल है वह बरसाती मेढक की तरह है जो चुनाव आते ही सक्रिय हो जाते हैं। वहीं सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि विद्युतीकरण योजना से शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों को आच्छादित किया गया है। आजमगढ़ में 7,30,000 किसानों को किसान सम्मान निधि दी गई है, जो कि 6,000 प्रतिवर्ष के हिसाब से अब तक करीब 1,400 करोड़ रुपया होती है। इसके अलावा जनपद में 1,20,000 से ज़्यादा लोगों को शहरी व ग्रामीण मिलाकर छत मुहैया कराई गई है। 110 करोड़ की लागत से विश्वविद्यालय बन रहा है। 500 करोड़ की लागत से हवाई अड्डे का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री लगातार विकास के लिए सक्रिय रहते हैं। जितना विकास पिछले 9 साल में हुआ है उतना ही उससे पहले के 50 वर्षों में नहीं हो सका था। सक्रिय रहने वाला दल है और हमारा बूथ स्तर तक भारतीय जनता पार्टी की इकाइयाँ हैं और इस नाते उन्हें हम सिर्फ चुनाव का मोड में तो वो पार्टी आती है जो मुद्दे की तरफ से हुई है और बरसात में जैसे मेढक आते हैं और वो टरटराना शुरू करते हैं, उसी तरीके से आज हमारे राजनीतिक दल ऐसे हैं जो चुनाव के समय ही दिखाई देते हैं, चुनाव खत्म हो जाता है तो उनके लोग चले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी निरंतर जनता के बीच में रहती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर महीने अंतिम रविवार को मन की बात करते हैं क्योंकि वो दिवस जा रहे हैं। आज उन्होंने एडवांस एक हफ्ता पहले आज मन की बात 102वां संस्करण 102वां संस्करण जो है आज उन्होंने उसके भीतर देश को संबोधित किया है, जिसके भीतर अभी जो अभी चक्रवात आया था उस पर चर्चा करते हुए जो जनता ने वहाँ खड़े होकर के और सहयोग किया और पूरा देश इस आपदा से निपटने के लिए तैयारी किया और उसमें सफलता प्राप्त हुई, उस पर देश के पुरुषार्थ के बारे में चर्चा किया। 2025 तक टीबी से मुक्त अपना देश कैसे हो जाए, उसमें सभी की भूमिका पर ग्राम प्रधान से लेकर के और जनप्रतिनिधियों तक और जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं सबसे उन्होंने सहयोग की अपेक्षा किया कि उनको हमें असिस्ट करके और देश को टीबी से मुक्त कराई जानी चाहिए। इस समय जैसा क्लाइमेट चेंज हो रहा है और मानसून पीछे की ओर गया है तो मानसून के महत्व के बारे में भी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखे जाने के लिए और जल संरक्षण के लिए भी हमें काम करने की आवश्यकता है। हमारे मादा जनपद के भीतर खेत तालाब जो कृषि विभाग के द्वारा खोले गए हैं उनको भी उन्होंने अपने भाषण के भीतर उसमें उन्होंने दिखाया गया। इसी तरीके से हापुड़ के भीतर हमारे कुछ वहाँ के निवासियों ने एक नदी को जो सूख गई थी उसको जीवंत करके उसको जलधारा उसमें हटा दी है। तो ऐसे देश के भीतर जो विशिष्ट प्रकार के काम करने वाले लोग हैं उनको सामने रखते हैं, जिससे और भी प्रेरित होकर के अपने क्षेत्रों के भीतर, अपने इलाके के भीतर, अपने गांव के भीतर, अपने मोहल्लों में उस काम को आगे की ओर बढ़ा सकें। तो इस दिशा में यह एक निरंतर प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष पूरा होने के अवसर पर जो उनके द्वारा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए जो उनकी सरकार समर्पित रही है और जो इन कामों को लेकर के आज बहुत बड़े हमारी उपलब्धियां हैं। आज हम रोड कनेक्टिविटी से बहुत बेहतर तरीके से जुड़ चुके हैं। ये सभी गांव के भीतर बिजली पहुंच गई है। गरीब के घर पर जो है यही आजमगढ़ के जिले में लगभग 1.25 लाख लोगों के घरों पर बिजली पहुँचाई गई है और यहाँ के